गाइस वेलकम टू रीजनिंग क्लासेस। गाइस दिस इज प्रिया। तो गाइस देखिए हम डाइस का चैप्टर अपना इस टाइम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो 2-3 टाइप हमारा हो चुका है और आज हम कौन सा टाइप देखने वाले हैं कि जब हमको डाइस का दो से अभी तक हम ये पढ़े कि अगर एक पोजीशन दिया गया तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, दो पोजीशन दिया गया हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और आज हम पढ़ेंगे आपको जब डाइस का दो से अधिक पोजीशन दिया गया हो तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाता है, नॉर्मली यही पूछा जाएगा कि कोई नंबर हमको पूछ दिया जाएगा और पूछेगा कि इसके अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, एक ये टाइप हो सकता है। और दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि हमको जैसे एक और डैश दे दे और उसमें दो नंबर हमको क्या कर दे, दो नंबर बता दे और पूछे कि इसमें तीसरा नंबर कौन सा आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले आप ये समझिए कि ये टाइप हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम ये टाइप पढ़ने जा रहे हैं कि व्हेन मोर देन टू फिगर्स, ठीक है, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस ऑफ द डाइस आर गिवन। मतलब जैसे क्या हो कि किसी एक डाइस का, ठीक है, किसी एक डाइस के क्या है, दो से अधिक पोजीशन दिए गए हैं। दो से अधिक मतलब क्या हो सकते हैं, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कितना भी हो सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत बहुत आसानी से हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी टाइम इसको करने में नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले आपको क्या करते हैं, यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो कि हम कौन सा टाइप पढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या है, केस नंबर 3 पढ़ेंगे। पहला और दूसरा हो चुका है, मतलब पहले में हम क्या पढ़ेंगे कि जब एक क्या हो, डैश का एक पोजीशन दिया गया, दूसरे में पढ़ेंगे कि डैश का दो पोजीशन दिया गया, और तीसरे में पढ़ रहे हैं कि जब डैश का क्या हो, दो से अधिक पोजीशन दिया गया हो। तो यहाँ पर है हमारा ये केस नंबर 3। क्या हो, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस, व्हेन मोर देन टू पोजीशंस आर गिवन। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें हमको क्वेश्चन कैसे दिया गया रहता है और इसमें क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे हमको यहाँ पर दे दिया गया है डाइस, ठीक है, जैसे डाइस का 3 पोजीशन दे दिया गया है। जैसे ये हो गया हमारा पहला डाइस। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा नंबर दिया गया है। ये हो गया दूसरा, यहाँ से हो गया ये हमारा तीसरा। ठीक है, अब देखिए हमको पहले डाइस के पहले पोजीशन में दिया गया है 1 2 3, और दूसरे में क्या दिया गया है यहाँ पर 4 5 6, और देखिए तीसरे में क्या दिया गया है 4 3 5। कैसे, देखिए बहुत सिंपल है। मतलब आपको जब हम बता देंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, मतलब क्या है, सिंपल है ही। देखिए जो हम पढ़े इससे पहले कि क्या हो, जो हमको दो पोजीशन दिया गया एकदम सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाना है। बस आपको थोड़ा सा क्या करना है, आपको थोड़ा सा पहचानने आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको 3 पोजीशन दे दिया गया। अब हमको क्या अब जैसे हमको कुछ भी पूछ लिया जाए तो देखिए पूछे कुछ भी, पहले जब आप पहले हम बस हमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि जो तीनों नंबर्स हैं उनके क्या करना है, एक दूसरे मतलब तीनों नंबर्स के अपोजिट वाले नंबर्स को पहले हमको क्या फाइंड करना है। ठीक है, और क्वेश्चन तो उन्हीं से पूछेंगे। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसमें हमको दे दिया गया डैश के 3 पोजीशन दे दिया गया है, और हमको पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि क्या होगा, 1 2 3 या फिर 4 5 6, मतलब क्या होगा ये, मतलब किसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो देखिए सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, इनमें से किसी दो डाइस को ले लेना है। ठीक है, पहले ऐसे दो डाइस को आपको चूज़ करना है जिसमें कि क्या हो, 1 नंबर कॉमन हो। ठीक है, क्या हो, एक नंबर कॉमन हो। तो हम देखते हैं पहले और दूसरे में, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 है और इसमें क्या है 4 5 6 है। ठीक है, दूसरे में तो इसमें हमारा एक भी नंबर कॉमन नहीं है, इसको हम छोड़ दिए। अब पहले और तीसरे को लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 है और इसमें क्या है 4, ठीक है, 3 4 5 है। अब देखिए तो अब हम देख रहे हैं कि इसमें एक नंबर हमारा कॉमन है। कौन का है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। ठीक है, 1 नंबर कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर लिखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब बस आपको देखिए आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशंस। तो आपको अब क्या करना है, बस सिंपली आप कुछ नहीं करना है। देखिए आपको क्या मिल गया, अब यहाँ पर बस वही आपको एक ट्रिक लगा देनी, कौन सी, जब हमको क्या हो, दो फिगर दिया गया हो और उनमें क्या हो, एक नंबर क्या हो, कॉमन हो। देखिए इसमें हमारा क्या कॉमन है, तो आप बोलेंगे 3 कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 3 से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। 3 से क्लॉकवाइज चलने पर यहाँ तक आ गए। अब 3 से क्लॉकवाइज चलने पर जो जो नंबर 3 के बाद आता जा रहा है उसको आप लिख लीजिए आसानी से। देखिए 3 हो गया, 3 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा। अब हम थर्ड फिगर में देख लेते हैं, तो अब इसमें देख लेते हैं, इसमें भी हम क्लॉकवाइज चल लेते हैं 3 से।
अब कौन आएगा, 3 आएगा। 3 के बाद क्या आ गया हमारा, 5 आ गया, और 5 के बाद हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। एक नंबर हमारा कौन सा बचा, तो आप बोलेंगे 6 बचा है, तो 6 किसके अपोजिट हो जाएगा, 3 के अपोजिट हो जाएगा। बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप बोलेंगे ये जो हमारा सेकंड पोजीशन दिया गया इसका क्या मतलब है, इसका देखिए कुछ नहीं मतलब है, ठीक है। मतलब आपको देखिए जैसे डाइस एक ही है, हम क्या आपको हमेशा बोलेंगे कि जो हमको क्वेश्चन देता है ऐसा नहीं कि वो डिफरेंट डिफरेंट डाइस देता है, डाइस एक ही होता है, बस उसके क्या होते हैं पोजीशन हमको क्या होते हैं अलग अलग दिए गए रहते हैं। तो उसमें हमको बस केवल फाइंड करना होता है कि जो 3 नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, जो 3 नंबर दिख रहे हैं उनके अपोजिट में कौन कौन से नंबर आएंगे, ठीक है। तो देखिए बस आपको यही करना था इसमें कि क्या करना है, आप देखिए कितना भी फिगर दे दे, जैसे अभी यहाँ पर 3 दे दिया गया है, आपको 4 दे दे, तो बस आपको एक चीज़ और देखिए, या तो 1 नंबर कॉमन ट्रिक से हो सकता है या फिर 2 नंबर कॉमन ट्रिक से हो सकता है। लेकिन आप हमेशा प्रेफर किसको करेंगे, आप हमेशा प्रेफर कीजिए जो क्या है वन नंबर कॉमन ट्रिक। देखिए इससे क्या होगा, इससे आपको देखिए एक फिक्स मिल जाता है, ठीक है, एक सर्टेन मिल जाता है कि कौन किसके अपोजिट में होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ पर आपको मिल गया 3 के अपोजिट में 6 है, 1 के अपोजिट में 5 है और 2 के अपोजिट में 4 है, यहाँ पर मिल गया। और हम आपको क्या बताए थे, 2 नंबर कॉमन ट्रिक में क्या होता है, आपको केवल एक ही इन्फॉर्मेशन मिल पाता है कि कौन एक ही, मतलब जो हमारा अनकॉमन नंबर होता है, मतलब दोनों में क्या होता है, जो दोनों पोजिशंस हमको दिए गए रहते हैं उनमें जो हमारा एक क्या होता है कि अनकॉमन होता है। देखिए 2 नंबर्स तो कॉमन होते हैं दोनों में, ठीक है, 2 नंबर्स कॉमन होते हैं, एक हमारा क्या होता है दोनों में अनकॉमन होता है। जो अनकॉमन होते हैं वही क्या होते हैं एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और जो दोनों नंबर और जो उसमें 4 नंबर बचे होते हैं क्या होते हैं, उनमें जैसे कोई दो किसी दो के क्या होता है अपोजिट होता है, वहाँ पर क्या होता है मे भी होता है, मतलब पॉसिबिलिटी आ जाती है, तो वहाँ पर कंफर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है, वहाँ पर हमारा कंफर्म नहीं हो पाता है। तो इसलिए अगर देखिए अगर 1 नंबर कॉमन ट्रिक नहीं दिख रहा है तो आप ऑफ कोर्स उसी को मतलब उसी को अप्लाई करेंगे 2 नंबर कॉमन ट्रिक। तो जब आप वो देखिए जब वो अप्लाई होगा तो ऑप्शन भी आपका उसी हिसाब से देगा, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए कि आप कौन सा ट्रिक लगाएं, 1 नंबर कॉमन ट्रिक, उसके बाद आप कौन सा ट्रिक लगाएं। जब अगर वो आपका नहीं दिख रहा, आप क्या करेंगे सारे फिगर में देख लेंगे, देखिए आपको देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए छोटे बच्चे तो है नहीं, आपको देखिए इतना सा देखने में कितना, जिसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना फिगर दे, ऐसा थोड़ी 10 दे दे 12 दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा 4 देगा 5 देगा, इतना ही तो दे सकता है, 6 दे सकता है। तो आपको बस इतना ही तो देखना है कि इसमें मतलब हमारा कौन सा मतलब किस में ऐसा है कि मतलब क्या हो केवल एक ही नंबर कॉमन हो रहा है। तो आप क्या कीजिए वही दोनों पोजीशंस को उठाइए और वहाँ से क्या कीजिए एक दूसरे के अपोजिट वाले नंबर्स को आप फाइंड कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछे आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो देखिए आपको सिंपल सा बस क्या करना था, यही करना था। आपको सबसे पहले फाइंड करना है कि कोई भी 2 डाइस आप मतलब डाइस कोई किसी भी 2 पोजीशंस को आपको देखना है कि किसमें क्या 1 नंबर कॉमन ट्रिक लग रहा है। अगर 1 नंबर कॉमन ट्रिक नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे, तब आप क्या करेंगे 2 वाला देखेंगे, ठीक है, तब आप 2 वाला देखेंगे। तो यहाँ तक तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब उसको हम थोड़ा सिंबल वाला लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में सिंबल वाला पूछ दे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल ना रह जाए। तो आज अब हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो देखिए ये हमारा एक डाइस है, ऐसे हमारे डाइस हो गए, ये हमारा 4 डाइस हो गया। अब देखिए इसमें हमको क्या दिया है, नंबर ना दे करके हमको क्या किया गया है, सिंबल दे दिया गया है। देखिए सिंबल या तो सिंबल दे सकता है या तो आपको अल्फ़ाबेट दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन बस केवल क्या होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको डॉलर दे दिया गया है, यहाँ पर @ दे दिया गया है, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा हो गया कॉपीराइट, ठीक है, ये हो गया हमारा कॉपीराइट। और यहाँ पर हमको परसेंटेज दे दिया गया, यहाँ पर ये क्या है हमारा हैज़ हो गया, और ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पर हो गया फिर से परसेंटेज, कॉपीराइट, और यहाँ पर हो गया हमारा हैज़, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर हो गया हमारा परसेंटेज, ये हो गया हमारा हैज़, और यहाँ पर हो गया हमारा ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 फिगर दे दिया गया है। अभी हमको क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, बस अभी आपको हम ये फाइंड करना बता रहे हैं कि कौन किसके अपोजिट होगा। आप पहले आप क्या कीजिए, इसको फाइंड कीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, पूछेंगे कि कौन किसके अपोजिट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये हो गया, ये हमारा क्या सेकेंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में जैसे देखिए आपका टाइप ही ये है कि क्या व्हेन मोर देन 2 पोजीशंस आर गिवन, ठीक है, जब क्या हमारे 2 से ज़्यादा
क्या डाइस के 2 से ज़्यादा पोजीशंस दिए गए हों। अब देखिए 2 से ज़्यादा या तो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब एग्जामिनर कितना भी दे सकता है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको देखिए मतलब आपको क्या है, ओनली 2 पोजीशन सही है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि क्या इसमें हम वन कॉमन ट्रिक लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो पहले हम ये ढूंढेंगे कि मतलब आइए ऐसा ढूंढते हैं कि जिसमें क्या हमारा एक सिंबल हमारा, केवल एक सिंबल हमारा क्या हो, कॉमन हो। तो हम पहले अब क्या, आप ऐसा स्टार्ट कीजिए। देखिए अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, पहले पहला दूसरा लीजिए, सॉरी पहले क्या कीजिए, पहला दूसरा कंसीडर कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर दूसरा, पहला तीसरा, फिर पहला चौथा। अब यहाँ पर नहीं मिला तो देखिए फिर दूसरा तीसरा, फिर दूसरा चौथा, ऐसे आप करेंगे तो आपका देखिए कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम कौन कौन सा चेक कर लें, कौन कौन सा नहीं। देखिए ये सब बातें तो बहुत छोटी हैं, आप लोग बोलेंगे मतलब बातें तो बहुत छोटी हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी जब एग्ज़ाम में हम थोड़ा देखिए एग्ज़ाम में क्या होता है कि अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगा है, तो क्या होता है कभी कभी हमारा जो CPU है, ठीक है, जिससे हम आंसर करते हैं, वो जब हमारा थोड़ा सा ख़राब हो जाता है या फिर थोड़ा सा कंप्यूटर रुक जाता है। देखिए टेक्निक ये तो है, कभी कभी क्या होता है रुक जाता है, और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, ठीक है, रुक जाता है। तो हम क्या होता है ना, और टाइम भी कम, देखिए टाइम तो कम रहता है या कंपटीशन में टाइम कम रहता है, तो फिर हमको देखिए डर लगने लगता है और हमारा हाथ 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 काँपने लगता है, ठीक है। तो अब आप उसमें भी अगर जैसे आप अगर मतलब क्या है, कंफर्म नहीं है मतलब कि हम कौन कौन सा चेक किए, कौन कौन सा नहीं, जब आप लाइन से नहीं चेक किए, आप सोचें कि ऐसे फटाफट से हम देख लें, ऐसे भी आप देख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कीजिए, आप एक मतलब कोई कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए तो उसका एक ऐसा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप किसी भी सिचुएशन में हो, कितना भी टेंशन हो, कितना भी प्रेशर हो, ठीक है, वो आपको भूले ना। अब जैसे क्या है, ABCDEFGH, ठीक है, ABCD है, अब आप कितनी भी टेंशन में है मतलब कितना भी प्रेशर है, कुछ भी एग्ज़ाम का प्रेशर है, घर पे भी मतलब माहौल नहीं सही है या फिर कुछ भी है, लेकिन आपको कोई ABCD पूछेगा तो आप भूलेंगे, तो आप बोलेंगे नहीं हम नहीं, कभी नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि आपका वो प्रैक्टिस है, अच्छे से प्रैक्टिस है, अब अभी तक वही पढ़ते आए हैं, तो आप नहीं भूलेंगे ना। तो इसलिए मतलब कुछ भी पढ़िए तो ऐसा पढ़िए ताकि आप कितनी किसी भी प्रेशर में हो, टेंशन में हो, कितनी भी टेंशन में हो, आपका वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए, ठीक है। छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रख के चलिए। देखिए ये कंपटीशन है, ठीक है, आपको सब चीज़ में थोड़ा सा मतलब सब चीज़ में आपको अच्छा करना होगा, तब जाके आपको क्या होगा, जॉब लगेगी। क्योंकि देखिए रीजनिंग तो सबको आती है, लगभग सबको आती है, लेकिन बात ये मैटर करता है कि कौन उतने ही टाइम में, जितना टाइम हमको मिला है, कौन उतने ही टाइम में अपना बेस्ट कर पाता है, ठीक है, तो वही मैटर करता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, ऐसा ये सब हमेशा आप लोग क्या कीजिए, ध्यान दिया कीजिए। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, पहला और दूसरा देख लेते हैं, इसमें कोई कॉमन है या नहीं। तो हम बोलेंगे कि देखिए इसमें हमारे एक भी कॉमन नहीं दिख रहा है, एक भी सिंबल हमारा कॉमन नहीं दिख रहा है। अब हम फर्स्ट में एंड थर्ड में देख लेते हैं, तो इसमें देखते हैं कोई कॉमन दिख रहा है या नहीं। तो हम बोलेंगे इसमें हमारा एक दिख रहा है, तो हम बोलेंगे इसमें हमारा कॉपीराइट जो है, देखिए कॉपीराइट यहाँ भी है और कॉपीराइट यहाँ भी है, तो हमारा क्या है, एक सिंबल हमको कॉमन दिख रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं से पहले क्या करते हैं, एक दूसरे के जो अपोजिट वाले उनको हम क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, कॉपीराइट से चलेंगे कहाँ, क्लॉकवाइज। देखिए हम आपको ये भी बताएं, या तो आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं, लेकिन अगर एक में क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो दूसरे में भी आपको क्लॉकवाइज ही चलना होगा। ये नहीं कि एक में क्लॉकवाइज चले, एक में एंटी क्लॉकवाइज चले, अपने मन का कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो रूल है आपको वो हमेशा ध्यान देना है। तो देखिए अब हम क्या करें, कॉपीराइट को कंसिडर करें, ये हो गया हमारा कॉपीराइट। अब कॉपीराइट के बाद कौन सा आएगा, तो अब हम बोलेंगे क्या आएगा हमारा, ये हो गया डॉलर। अब उसके बाद क्या आ गया हमारा, @ आ गया। अब देखिए अब इसमें हम चल लेते हैं, किसमें, अपने थर्ड फिगर में क्लॉकवाइज चल लेते हैं। अब यहाँ से हमारा क्या आ गया, देखिए कॉपीराइट हो गया यहाँ पर। अब कॉपीराइट के बाद हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया हैज़ आ गया, और हैज़ के बाद क्या आ गया, तो हमारे आगे यहाँ पर आ गया परसेंटेज। अब बताइए, अब यहाँ पर सिंपल हो गया कि नहीं आपका, तो आप बोलेंगे अभी हमारा एक मतलब कि क्या है, एक सिंबल बचा है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो सिंपल है, आप इसमें देखिए आपको, इसमें देखिए क्या हुआ कि पहले और दूसरे में हमारा क्या था, एक भी हमारा सिंबल कॉमन नहीं था। तो आपको सिंपल है, देखिए यहाँ पर देखिए तीन सिंबल यहाँ पर, तीन सिंबल यहाँ पर, मतलब देखिए डाइस में तो 6 ही सरफेस होते हैं, मतलब छः ही सिंबल हो सकते हैं। तो आप सिंपली देख लीजिए ना। अब यहाँ पर क्या क्या बचा है हमारा, तो आप बोलेंगे ट्रायंगल बचा है, तो ट्रायंगल किसके अपोजिट में हो जाएगा, तो अब हम बोलेंगे किसके हो गया, ये हमारा कॉपीराइट के अपोजिट में हो गया। देखिए कितनी आसानी से हो गया। अब आपको कुछ भी पूछे कि जैसे डॉलर के अपोजिट में कौन सा है, हैज़ के अपोजिट में कौन सा, @ परसेंटेज, कॉपीराइट, ट्रायंगल, किसी के भी अपोजिट में पूछे, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस आपको क्या ध्यान देना है कि आप हमेशा किसको कंसिडर कीजिए, वन कॉमन ट्रिक वाले को कंसिडर कीजिए। अगर वो नहीं है, ठीक है,
ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन में हमको वन कॉमन ट्रिक मिल ही जाए। क्या था कि सारे क्वेश्चन में हमको नहीं मिलता है, तो नहीं मिलता है तो आपको घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं मिल रहा है तो अब हम क्या करेंगे। नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, टू कॉमन ट्रिक वाला मिल रहा है तो आप उसको कीजिए। देखिए टू कॉमन ट्रिक वाला मिल रहा है तो आपको ऑप्शन भी उसी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। जैसे क्या होता है कि उसमें पॉसिबिलिटी होती है, तो अगर जब आपको पॉसिबिलिटी वाला पूछेगा तो आपको पॉसिबिलिटी वाला ऑप्शन भी देगा। बस आपको क्या करना है, अपना माइंड हमेशा क्लियर रखना है, मतलब आपको जो कॉन्सेप्ट है हमेशा क्या क्या रहना चाहिए, आपका क्लियर रहना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आइए अब हम इसमें कुछ डिफरेंट, मतलब देखिए क्वेश्चन आपका टाइप यही है, उसमें बस हम क्या करते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप का आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको देखिए क्या है, 3 1 2 3, यहाँ पर क्या है, डाइस के 3 पोजीशन दिए गए हैं। अब देखिए देखते हैं कि इसमें नंबर हमारा कौन कौन सा है। ये हमारा डाइस हो गया कंप्लीट डाइस, अभी तक तो हमारा क्या था, स्क्वायर था। अभी हो गया हमारा डाइस। अब देखिए पहले में जैसे हमको यहाँ पर दिया गया है 1 2 3, ठीक है, और दूसरे में हमको दिया गया है 2 4 5, ये हो गया। और देखिए जो हमारा थर्ड पोजीशन है इसमें यहाँ पर 2 दिया गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमको पूछा गया है कि यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। अब तीसरे पोजीशन में हमको पूछा गया कि यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर आएगा, और हम क्या करते हैं, आपको ऑप्शन दे देते हैं। यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन A B C D। ऑप्शन क्या हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। अब आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, ठीक है, अपने समझने के लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए। देखिए सिंपल बहुत है, ठीक है, ये बहुत सा सिंपल है। आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा अब देखिए वीडियो को पॉज कीजिए, अपने से करने की कोशिश कीजिए। आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा तब भी कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। तो अब आप क्या कीजिए, अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको हमको इस क्वेश्चन को हमको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो देखिए हमको थर्ड क्वेश्चन में तो हमको पूछा है, तो इसको हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि हमको इसमें तीनों नंबर्स नहीं पता है कि हमको तीनों नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं। इसमें हमको थर्ड जो हमको क्या है, एक गायब है, वो हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, और हमको ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप पहला, और ऑब्वियसली आपको देखिए पहला दूसरा ही कंसिडर करना होगा, ठीक है। तो आप देखिए इसमें वन कॉमन ट्रिक लग रहा है या फिर 2 कॉमन ट्रिक लग रहा है, तो हम देखेंगे इसमें 1 2 3 दिया गया है और इसमें 2 4 5 दिया गया है। तो हमको क्या दिख रहा है कि इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, क्या है मतलब दोनों में, अब दोनों में क्या है, एक ही नंबर कॉमन है, तो मतलब कौन सा ट्रिक लगेगा, तो आप बोलेंगे 1 कॉमन ट्रिक लगेगा हमारा। तो आप सिंपल क्या कीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर हो गया। अब हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलिए, तो क्या आ गया हमारा 2 3 1, और सेकंड में क्लॉकवाइज चलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए क्लॉकवाइज चलिए तो क्या हो गया 2 4 5, और एक नंबर हमारा कौन सा बचा, तो अब बोलेंगे 6 बचा, तो यहाँ पर आ गया 6, मतलब 2 के अपोजिट में 6 हो गया, 3 के अपोजिट में 4 हो गया, 1 के अपोजिट में 5 हो गया। अब बोलेंगे चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करें कि यहाँ पर कौन सा आएगा, हम इसको कैसे पहचानें। तो देखिए इसको पहचानें कैसे, ऐसा क्वेश्चन हम आपको देखिए करवाएं पहले, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम आपको करवाएं पहले। हम क्या बताए थे आपको कि एक आपको नोट पॉइंट बताए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या बताए थे, जो तीनों नंबर्स, ठीक है, डाइस के किसी भी पोजीशन में, जैसे हमारा ये पहला पोजीशन है, हम आपको बताए थे कि डाइस के किसी भी पोजीशन में जो तीनों नंबर दिख रहे हैं साथ में, कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, तो आप बोलेंगे 1 2 3 दिख रहे हैं। तो हम बोले थे कि जो तीनों नंबर साथ में दिख रहे हैं ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। और या तो इसका एक क्या होता है, वाइस वर्सा भी होता है, मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जो नंबर्स एक दूसरे के अपोजिट में हैं वो कभी भी एक साथ में नहीं दिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा डाइस क्या होता है, 3D होता है, और लेकिन यहाँ पर हमको जो बनाए तो वो आपको क्या दिख रहा है, 2D है, और 2D है मतलब क्या होता है, आपको सारा सरफेस इसमें नहीं दिखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे डाइस में कितने सरफेस होते हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख कितना पा रहे हैं, तो हम बोलेंगे हम तो 3 ही देख पा रहे हैं। मतलब क्या है, 3 हमारा क्या है, पीछे है, पीछे का क्या मतलब, एक के पीछे वाला जो है क्या है, उसका वही तो उसका अपोजिट होगा, ठीक है, वही उसका अपोजिट होगा। तो अब देखिए अब यहाँ से आपको कैसे क्वेश्चन को करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को समझना है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, तो अभी हम आपको क्या बताएं कि जो नंबर्स हमारे एक सामने दिखते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे। जैसे अब आप यहाँ पर बताइए, जैसे यहाँ पर आपको एक चीज़ कन्फर्म है कि 2 के अपोजिट में 6 है, 3 के अपोजिट में आपका 4 है, 1 के अपोजिट में आपका 5 है, ठीक है, यहाँ तक तो आपको कन्फर्म में क्लियर है। तो आप बताइए यहाँ पर देखिए हमको कौन कौन सा नंबर दिख रहा है, पहले पोजीशन में आप देखिए कौन कौन सा नंबर दिख रहा है,
तो आप बोलेंगे 1 2 एंड 3 दिख रहा है। तो आप बताइए क्या 1 2 के अपोजिट में है? तो आप बोलेंगे नहीं है, 2 के अपोजिट में तो 6 है। तो हम बोलेंगे क्या 2 के अपोजिट में 3 है? तो आप बोलेंगे ये भी नहीं है, 2 के अपोजिट में तो 6 है और 3 के अपोजिट में तो 4 है। तो हम बोलेंगे क्या 1 एंड 3 एक दूसरे के अपोजिट में? तो आप बोलेंगे नहीं है। तो आप बोलेंगे ये क्या आप कह रहे हो, अपोजिट का मतलब ही होता है कि उसके पीछे, ये तो एक दूसरे के अगल बगल हैं। तो बस आपको यही चीज़ समझना है कि अपोजिट का मतलब क्या होता है। और इतना ऑब्वियस है कि आप लोग इतना अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। इतना आप लोग समझ रहे होंगे कि अपोजिट क्या होता है, उसके पीछे होता है। तो वो मतलब सामने कभी ऐसे दिख नहीं सकता है एक साथ में। अच्छा, तो यहाँ तक जब आप समझ गए ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब हम बोलें कि आपको जो नंबर्स दिख रहे हैं उनके अपोजिट वाले कभी एक साथ में नहीं दिखते। मतलब अब देखिए 1 के अपोजिट में और 2 के अपोजिट में कौन है? तो हम बोलेंगे 1 के अपोजिट में हमारा 5 है और 2 के अपोजिट में 6 है, ठीक है। तो हमारा देखिए ऑप्शन में 5 और 6 पहले कट गया, क्योंकि देखिए 5 और 6 1 और 2 के साथ कभी दिख ही नहीं सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि चलिए अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो हम कर लिए, लेकिन हमारे 2 ऑप्शन बचा है। कौन कौन सा बचा है? 3 बचा है एंड 4 बचा है। अब आप बोलेंगे बताइए अब हम कैसे करेंगे, 3 होगा या 4 होगा? तो देखिए अब आपको करने का एक सिंपल सा तरीका हम बताते हैं, ठीक है। सिंपल सा तरीका क्या है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर क्या एक चीज़ आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें भी 1 2 है और इसमें भी क्या है 1 है और 2 है, ठीक है। इसमें भी 1 है और 2 है। आप क्या कीजिए एक, ठीक है। अब आप ये कीजिए कि 2 से 1 तक जाइए, ठीक है। 2 से 1 तक जाइए और देखिए या तो आप क्लॉकवाइज जाइए या तो एंटी क्लॉकवाइज जाइए, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये क्या है, आपके ऊपर है। तो अब आप नहीं सॉरी आपके ऊपर नहीं है। आपको बस ये पहले ये करना है कि आप 2 से 1 तक जाइए, क्या क्लॉकवाइज जाइए, ठीक है। आप 2 से 1 तक क्लॉकवाइज जाइए। 1 मिनट हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। देखिए ये हो गया हमारा। अब हम क्या करें, 2 से 1 तक हम जा रहे हैं। 2 से 1 तक हम जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तो आप बोलेंगे हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। देखिए हम क्लॉकवाइज गए तो हमारा क्या आया, 2 आया, फिर उस 2 के बाद क्या आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद 1 आ गया। यहाँ से देखिए पहले में हमको क्या 2 से 1 तक जाने के लिए हम क्या चले, क्लॉकवाइज चले। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 से 1 तक जाने के लिए देखते हैं क्या हम क्लॉकवाइज चलेंगे। देखिए हम 2 से 1 तक डायरेक्टली नहीं गए हैं, ठीक है। डायरेक्टली नहीं गए हैं, जो बीच में है उसको कंसीडर करते हुए हम चले हैं। तो आप बताइए यहाँ से 2 से 1 तक जाने में हमको क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा या एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा? इतना तो आप बता सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि हमको यहाँ से 2 से 1 तक जाने में हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। क्या चलना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गया हमारा पहला वाला, हो गया हमारा क्लॉकवाइज चले हैं, और दूसरा हमारा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज चले हैं, ठीक है। ये हम एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। तो एक चीज़ हम आपको ये बताए हैं, आप बोलेंगे अच्छा चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ तक भी समझ गए, लेकिन अब कैसे आंसर करना है? तो देखिए इसके प्रीवियस क्लास में ही हम आपको क्या बताए थे कि देखिए जब हमारा क्या हो, जैसे कि हम आपको कंडीशन वाला एक क्वेश्चन करवाए थे। जैसे हमको दिया गया था कि इफ़ 2 इज अपोजिट टू 5, ठीक है। 2 अगर क्या है, 2 5 के अपोजिट में है तो 3 के अपोजिट में क्या होगा, ऐसे हमको कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम आपको वहाँ पर क्या बोले थे कि जब आप कोई भी उसमें ट्रिक लगाइए तो अगर क्या हो, आपको जो अपोजिट वाला दिया गया है नंबर अगर वो दिख रहा है, ठीक है, अगर वो आपको दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया, यहाँ पर हमको जैसे 3 है और यहाँ पर हमको क्या है 4 है, ठीक है। पहले में देखिए, पहला और दूसरा देखिए आप, पहले में क्या है हमारा 3 है, दूसरे में हमारा क्या है 4 है। तो जैसे अब इस पे हम आपको क्वेश्चन बनाते हैं पहले, फिर बताते हैं। जैसे अब हमको क्वेश्चन में दे दिया गया कि इफ़ 3 इज अपोजिट टू 4, हमको मतलब क्या है, एक कंडीशन है, मतलब क्या है, गिवन दिया गया है, मतलब कंडीशन है, गिवन है, मतलब हमको दिया गया है कि 3 क्या है, 4 के अपोजिट है। तो आप बताइए कि इसमें से 2 के अपोजिट कौन सा होगा, ठीक है। हमको पूछ दिया गया कि 2 के अपोजिट कौन सा होगा। तो हम क्या करते थे इसमें, तो देखिए मान लीजिए ठीक है, इसमें हमारा क्या है, अब हम क्या करते थे, एक में हम क्लॉकवाइज चलते थे और दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चलते थे, क्योंकि हमको क्या है अपोजिट वाला, ठीक है, अपोजिट वाला दिया गया है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। बस आपको एक चीज़ ये ध्यान देना है कि देखिए यहाँ पर हम क्लॉकवाइज चले और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। तो हमको देखिए यहाँ से क्या पता है, 3 के अपोजिट में कौन है, 4 है। तो हमको कल ये वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर एक में हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों में ये जो एक नंबर हमारा जो बच रहा है,
ठीक है। इसके हम अगर दोनों में क्या है, हम डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पहले का जो बच रहा है उस दूसरे में क्या होगा, उसका अपोजिट वाला नंबर आएगा। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। तो मतलब 3 के अपोजिट में कौन सा है, तो हमारा आप बोलेंगे 3 के अपोजिट में 4, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर हो गया हमारा 4। आप बोलेंगे कि हम कैसे मान लेंगे कि आपका आंसर सही है, हम कैसे मान लें कि आपका आंसर सही है। तो हम बोलेंगे ठीक है, हम आपको बताते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब तो आपको ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन भी रहने देते हैं ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला फिगर लेते हैं, तीसरा फिगर लेते हैं। इसमें क्या है, हमारा 1 और 2 है। तो हम आपको क्या बोले थे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या कीजिए कि वन कॉमन ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन देखिए लग नहीं रहा है। अब दूसरे में देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, 2 4 5 है, और दूसरे में 2 4 5 है, तीसरे में क्या है हमारा 2 1 4 है, ठीक है, 2 1 4 है। तो अब देखिए, अब हम देखते हैं कि क्या हमारा ये सही आ रहा है या नहीं सही आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। देखिए क्या हमारा 2 कॉमन ट्रिक लग रहा है, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पर भी 2 4 है। अब हम आपको ये वाला क्या ट्रिक बताए थे, 2 कॉमन ट्रिक का क्या बताए थे कि जो हमारा तो हमारे 2 नंबर हमारे कॉमन होंगे, लेकिन जो हमारे जो अनकॉमन है, दोनों में अनकॉमन है, वो क्या होंगे, एक दूसरे का अपोजिट होंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 क्या है, 5 बचा और क्या बचा, 1 बचा, तो मतलब ए क्या है, एक दूसरे का अपोजिट में है। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकाले कि 5 जो है वो एक के अपोजिट में है, और यहाँ से यहाँ भी हम क्या किए थे कि, और हमारे जो पहले क्वेश्चन में हम मतलब कि जो हम अपना आंसर पहले ही निकाले थे उसमें भी हमको क्या मिल रहा है कि एक जो है 5 के अपोजिट में। तो आप बोलेंगे हाँ ये तो सही है। अगर अब सोचिए, अगर आप यहाँ पर 3 रखते, यहाँ पर जहाँ आंसर निकाले यहाँ पर 4 की जगह पे 3 रखते, तो क्या आपका आंसर सही आता? तो आप बोलेंगे नहीं, आंसर तो हमारा फिर यहाँ से क्या हो जाता गलत हो जाता। तो इसलिए देखिए, आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए हम बताएं आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिए, आप खुद से कॉन्सेप्ट लगा लीजिए ना। और देखिए कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, वही बेसिक वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। बस आपको क्या करना है, चेक कर लेना है। जैसे कहता है, जब हम मैथ का क्वेश्चन करते हैं तो हमको कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे कि प्रूफ करने वाले, अभी तो नहीं, उसमें सब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है, जब हम 10th में होते हैं, 12th में होते हैं, ठीक है, या तो कुछ लोग BSc करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमको प्रूफ करने के लिए दिया गया रहता है। मतलब हमको देखिए उसमें क्वेश्चन भी दिया गया रहता है, आंसर भी दिया गया रहता है। बस हमको क्या करना आता है, क्वेश्चन को करते करते हमको वो जो उसमें दिया गया आंसर वो लाकर हमको प्रूफ करना होता है कि नहीं, मतलब ये क्या हमारा सही है। तो वही यहाँ पर भी, यहाँ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब हम आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, ठीक है, सेम इसी का क्वेश्चन एक और करवा देते हैं। जैसे हमारे डाइस हो गए, ये अलग अलग डाइस के, सॉरी डाइस नहीं है ये, डाइस ही हैं, डाइस के क्या है, अलग अलग पोजीशंस हैं। ये हो गया हमारा पहला डाइस, ये हो गया। अब इसमें हमको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, जैसे नंबर्स क्या दिए गए हैं, 1 2 5, और दूसरे में क्या दिया गया है, 3 5 6, ठीक है। ये हो गया 1 2 5 3 5 6 हो गया। और यहाँ पर हमको यहाँ पर दे दिया गया 4, और यहाँ पर 2, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क है, मतलब यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर हमारा कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, बस वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या करना है कि देखिए इस पहला और दूसरा लेंगे, पहले और दूसरे हमको कौन सा ट्रिक लग रहा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 1 2 5 है, यहाँ पर 3 5 6 है, मतलब 5 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे 5 1 2। आई होप अब आपको हमेशा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप क्लॉकवाइज चलिए, एंटी क्लॉकवाइज चलिए। अब आप इतना डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि हम क्या करें, क्लॉकवाइज गए तो 5 1 2 आएगा, इसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना आएगा, 5 6 3 आ गया, ठीक है। अब बताइए 5 के अपोजिट में कौन सा आएगा, तो आप बोलेंगे एक नंबर हमारा बचा है, कौन सा, 4 बचा है, तो यहाँ पर हो गया हमारा 4, मतलब कि क्या आ गया, 5 के अपोजिट में हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर हमको देखिए ऑप्शन पहले हम आपको दे देते हैं, ABCD, ठीक है। ऑप्शन में हमको क्या दिया गया है, 1 3 5 6। अब बताइए, अब सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप खुद से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, खुद से करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, हमको बताना है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो इस वाले जो हमारा प्लेस है जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सा नंबर हमारा आएगा। तो हम आपको, तो देखिए आप यहाँ तक तो आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगर आप क्वेश्चन नहीं मतलब आंसर नहीं निकाल पा रहे एग्जैक्ट, तो पहले क्या करिए, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए, ठीक है। तो आप ऑप्शन के एलिमिनेट कैसे करेंगे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स हमारे सामने दिखते हैं उनके अपोजिट वाले नंबर्स, मतलब कि
दो अपोजिट नंबर्स कभी भी साथ में नहीं दिख सकते, मतलब 2 और 4 के अपोजिट में आप देखिए कौन कौन सा है। तो हम देख रहे हैं 2 के अपोजिट में 3 है और 4 के अपोजिट में 5 है, मतलब न तो हमारा कभी 5 हो सकता है न तो 3। तो यहाँ से हमारा क्या 3 एंड 5 क्या हो गया, हमारा कैंसिल हो गया। 2 ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारा कौन सा बचा है, 1 बचा है एंड 6 बचा है। तो हम देखेंगे कि हम कौन सा रख सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, एक बार 1 को रख लीजिए और एक बार 6 को रख लीजिए, ठीक है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, एक बार 1 को रख लीजिए, एक बार 6 को रख लीजिए। ऐसे क्या होगा आपको और थोड़े से और आसानी होगी, थोड़ा ही टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगने वाला है। तो अगर हम क्या करें, 1 को रखें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम 1 को रख दिए। देखिए हमारे क्या यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 4 और यहाँ पर क्या हो गया, पहले में देखते हैं 1 2 5 है। तो हम देख लेते हैं, देखिए कौन सा इसमें हम देखते हैं कि क्या कुछ कॉमन है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन है, 1 2 और यहाँ पर क्या, यहाँ भी हो गया 1 2। अब हम देख लेते हैं क्या 4 के अपोजिट में हमारा 5, यहाँ पर उस जब हमारा 2 कॉमन है तो उसके हिसाब से हमारा क्या आएगा, 4 के अपोजिट में 5 आएगा। तो हम देखते हैं कि आज जो हम पहले से आंसर निकालें क्या उसमें 4 के अपोजिट में 5 आया है। तो आप बोलेंगे सही है, 4 के अपोजिट में 5 आ रहा है। तो आप बोलेंगे चलिए अच्छा ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। अब आप क्या कीजिए, ऑप्शन डी चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, ऑप्शन डी चेक कर लीजिए क्या ऑप्शन डी में ऑप्शन डी हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे अब आप क्या कीजिए, 1 के प्लेस पर यहाँ पर 1 नहीं ना रख के यहाँ पर आप क्या किए 6 रख लीजिए, ठीक है। 6 रख लिए। तो आप देखिए, अब जैसे पहले आप किसी के साथ भी चेक कर सकते हैं। जैसे अब हम इसमें क्या करते हैं, आपको दूसरा और तीसरा ले लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। दूसरे और तीसरे में देखते हैं कि कितने नंबर्स हमारे कॉमन है। तो देखिए यहाँ पर 5 3 5 6 है और यहाँ पर क्या है 2 4 6 है, 1 नंबर कॉमन है, ठीक है। तो हम 1 कौन सा नंबर कॉमन है, 6 कॉमन है। तो यहाँ से हम 6 ले लीजिए। पहले में अब क्या करें, दूसरे फिगर में हम लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से क्लॉकवाइज चलिए तो क्या आ गया 6 3 5 और इसमें चलिए, इसमें चलेंगे तो क्या आएगा 6 4 2। हमारा एक नंबर कौन सा बचा, तो हम बोलेंगे 1 बचा है। तो क्या आप देखिए 1 के अपोजिट में यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 1 के अपोजिट में 6 आ गया, ये तो हमारा अभी सही है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, सही है। लेकिन अब देखिए 3 के अपोजिट में यहाँ पर हमारा 4 है, तो क्या हम यही आंसर निकाले थे। तो आप बोलेंगे नहीं, 4 के अपोजिट में तो हमारा 5 है, तो मतलब ये क्या आ गया, जो हमारा 6 रख रहे थे ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या आ जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे, इसलिए हम आपको बोले ना, आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए होंगे तो आप क्या कीजिए, वीडियो के एक बार और देख लीजिए, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप क्या कीजिए, अपने से भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लगाने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है। मतलब इतना तो कन्फर्म है कि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी नहीं समझ में आता है, तो आप जैसे मतलब देखिए समझ में भी आता है तो आप क्या कीजिए, जैसे अपना भी कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास टाइम है ये अब, लेकिन अगर जैसे आपका एग्ज़ाम सर पे है, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं और 1 महीने बाद मेरा एग्ज़ाम है और अभी हम पढ़ना ही स्टार्ट किए हैं ये वाला चैप्टर, तो आप उसमें अपना कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं लगाइए। आप क्या कीजिए, जितना भी बताया जा रहा है आप उतना कीजिए। लेकिन आप अगर आपके पास टाइम है, जैसे 1 साल का टाइम है, तो आप क्या कीजिए कि आप क्वेश्चन को लगाइए और उसमें थोड़ा सा अपना भी ट्रिक लगाने की कोशिश कीजिए कि नहीं, मतलब कि क्या मैं, मतलब अपने सोचने की कोशिश कीजिए कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्या ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो आप ये सब कीजिए। इससे क्या होता है, आपका माइंड डेवलप होता है। जब वो आपका माइंड क्या होता है, मैथ में भी काम आएगा, रीजनिंग में भी काम आएगा, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है, जितने भी सब्जेक्ट आपको करना है सारे में काम आएगा। क्या होता है, माइंड डेवलप होता है आपका, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम कल आपको बताएंगे ओपन डाइस, ठीक है। ओपन डाइस में भी क्या होता है, हमारे कुछ ट्रिक्स हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आपके क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।